तो आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि योद्धाओं की कौन कौन सी श्रेणियां हुआ करती थी। सबसे पहले आते हैं पदातिक, जिन्हें हम पैदल सिपाही कहते हैं। दूसरे आते हैं अश्वारोही, ये घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते थे और इनको 12 पैदल सिपाहियों के बराबर माना जाता है। अगले आते हैं दोस्तों गजा, जो हाथी की पीठ पर सवार होकर युद्ध करते थे और इन्हें 12 घुड़सवारों के बराबर माना जाता है। अगले आते हैं दोस्तों अर्धरथी, जो रथ पर सवार होकर युद्ध करते थे पर इनकी ताकत एक गजा के समान मतलब 12 घुड़सवारों के समान मानी जाती थी। अगले आते हैं दोस्तों रथी, ये वो योद्धा है जो रथ पर सवार होकर युद्ध करते थे और 12 अर्धरथियों के मतलब 12 गजा के समान माने जाते थे। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और 99 कौरव भाई इस श्रेणी में आते हैं। अगले आते हैं दोस्तों अतिरथी, ये वो योद्धा है जिन्हें 12 रथियों के समान माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर, भीम, जरासंध ये कुछ उदाहरण हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। वैसे ही रामायण के युद्ध में लव, कुश, विभीषण ये कुछ अतिरथियों के उदाहरण हैं। अगली श्रेणी है दोस्तों महारथियों, ये वो योद्धा थे जिनको 12 अतिरथियों के समान माना जाता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य और अभिमन्यु जैसे योद्धा और रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण और रावण इन जैसे योद्धा इस श्रेणी में आते हैं। अगली जो श्रेणी है दोस्तों वो है अति महारथी, इन्हें 12 महारथियों के समान माना जाता है। भगवान के सारे अवतार जैसे श्री राम, श्री लक्ष्मण, हनुमान ये सब इस श्रेणी में आते हैं। अगली जो श्रेणी है दोस्तों वो योद्धाओं की सर्वोत्तम श्रेणी है, जिन्हें कहा जाता है महामहारथी। ये उस श्रेणी के योद्धा है जो अजेय है, जिन्हें हराया नहीं जा सकता। सारे भगवान जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति ये सारे भगवान इस श्रेणी में आते हैं। श्रेणियों के गुणधर्मों को देखा जाए तो अर्जुन के गुणधर्म अतिरथी वाली श्रेणियों से मिलते हैं, पर इन्हें प्राप्त शस्त्रास्त्रों का ज्ञान और खास करके इनका गांडीव धनुष्य इन्हें महारथी की श्रेणी में डाल देता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।